नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, आज देश की उस राजनीति की बात करनी जरूरी हो गई है, एक ऐसे शख्स की जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार कहने वाला नेता अरविंद केजरीवाल, जो पिछले 13 सालों से दिल्ली का मुख्यमंत्री है और सबसे बड़ी बात, जो शराब घोटाले की आंच धीरे धीरे करते हुए अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, उसी का नतीजा है कि आज 9 समन में न जाने के बाद ईडी उसको गिरफ्तार करती है और आज कोर्ट 15 अप्रैल तक जेल में भेज देती है। अब बात यह है कि इस देश में ये एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आपने देखा होगा, ये हर कोई जानता है, इसमें बहुत बताने वाली बात नहीं है कि कैसे एक आंदोलन के माध्यम से इस पार्टी का उदय हुआ और उसके बाद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, दिल्ली में सरकार बनाई और लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। और अगर उनके पूर्व के बयानों को निकालकर देखेंगे तो हर कोई इससे वाकिफ है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आम आदमी की बातें करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा। आज आम आदमी का मतलब हर कोई जानता है। ये आप लोगों को, देश की जनता को तय करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति और जिसकी पार्टी आम लोगों के लिए बनी थी, क्या वाकई में वो आम आदमी जैसा व्यवहार भी करता हुआ दिखता है क्या? आज जिस प्रकार से नैरेटिव पे नैरेटिव बनाया जाता है, आप तमाम पिछली घटनाक्रमों को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं, जनता को बरगलाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है और इसी का नमूना रामलीला मैदान में देखने को उस रैली में मिला था। ये रैली सिर्फ और सिर्फ जितने भी गठबंधन के दल हैं, आप उस रैली को, उनके भाषणों को गौर से सुनिएगा तो सिर्फ अपनी अपनी भड़ास निकालने के लिए जितने भी नेताओं ने भाषण दिया, सब सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे थे और ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के तहत कराई गई राजनीति थी और वहाँ पर मेन मकसद जो था
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करना था। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में गए थे तो सुनीता केजरीवाल ने आकर एक संदेश पढ़ा था। चाहे वो जगह हो जहां से केजरीवाल आकर अपने स्टेटमेंट जारी करते थे, वही जगह, वही टेबल, वही कुर्सी, ये सारा चीज सिर्फ रिप्लेसमेंट केजरीवाल के जगह पे उनकी पत्नी का बयान और जगह सेम था। इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि सुनीता केजरीवाल अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, न वह आम आदमी पार्टी के किसी पद पे हैं, न किसी काम को वो संभाल रही हैं। ऐसे में केजरीवाल का संदेश पढ़ने के लिए जो एक मुख्यमंत्री को संसाधन मिलता है, उसे वो कैसे यूज कर सकती है? भले वो उनकी पत्नी हो, लेकिन उनका कोई राइट्स नहीं बनता है कि उन संसाधनों को वो यूज कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस प्रकार से इमोशनल कार्ड खेला गया। उसके बाद चाहे आप मामला गरमाया, आतिशी ने एक लेटर दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2 ही दिन बाद कि केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की चिंता है, सीवर लाइन के चलते प्रॉब्लम जो आ रही है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर को भी मीडिया के सामने दिखाया गया और सभी ने देखा कि वो टाइप किया हुआ लेटर, जिसमें न कि कोई डेट था, न लेटर नंबर था, न केजरीवाल का साइन था, और सिर्फ जेल मंत्री लिखा हुआ था। तो क्या इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपने जल मंत्री का नाम पता नहीं था? उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया था? उस लेटर से बहुत सारे सवाल उठे। दूसरी बात, जब सौरभ भारद्वाज इस बात पे जब हल्ला उठा तो उसके अगले दिन सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े हुए मसलों पर बात करने के लिए आए, लेकिन वो थोड़ा संभल गए। उन्होंने वो गलती नहीं की जो आतिशी ने की थी। उन्होंने सिर्फ बोला कि मुझे मैसेज आया है, उन्हें चिंता है और इस तरह की सुविधाओं पे कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए काम करने के लिए बोला गया है। सवाल ये उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इन बातों को रिपीट करने का मतलब ही यही है कि सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जब सरकार काम करती है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए जो भी मंत्री होते हैं, जो भी विभाग होते हैं,
वो उस पे फैसला करते हैं, वो देखते हैं उस बात को। और वो सत्र ही इसलिए बुलाया गया था, उससे पहले भी ईडी का समन आया हुआ था और आपने देखा लगातार समन पे कोई ना कोई बहाना दिया गया। उन 9 समन को अगर आप देखेंगे, हर समन में कुछ ना कुछ बहाना दिया गया था और उसमें स्पेशल सत्र बुलाकर खासकर इसी बात को रखा गया था कि सीवर लाइन का समस्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इन तमाम बातों को बताना इसलिए जरूरी है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी काम करने पे विश्वास नहीं करती है। ये मीडिया के लाइमलाइट में रहने के लिए सारा का सारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करती है और करती आई है। क्या जब अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी के पहले उन्हें उन समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है। उन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। तो जब कोई भी विभाग नहीं रखा है तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दिया गया है, आखिर उसका जवाब तो लेते होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें बाकी किसी कार्य से मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया जेल में जाने के पहले कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, समझिए इसको। ये व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार, नोबेल पुरस्कार देने वाला, दिलवाने वाला व्यक्ति जब अपने ऊपर आंच आती हुई दिखाई दी तो अपने मंत्रियों को लपेटे में लेने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। और आप देखते होंगे इनकी सारी नेताओं के, चाहे प्रवक्ताओं के बयान जो टीवी डिबेट में आते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहते हैं, उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से पैसा लिया, तो बीजेपी ने भी करप्शन किया। उसमें ईडी सीबीआई को जाना हो, ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? लेकिन मेरा कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सारे कंपनियों ने चंदा लिया और जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको सार्वजनिक कर दिया है। मेरा सिर्फ इतना मानना है, किसी भी पार्टी के आप एलिगेशन लगाते हैं, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। आप सबूतों की बात करते हैं और जब आपके हिसाब से
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत है। तो जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके साक्ष्य भी आपके पास तो होंगे ना। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो करते हैं, तो उससे पहले आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये सारी तमाम बातें कोर्ट को बतानी चाहिए। एक खास बात लगातार आपने देखा होगा आप नेताओं के मुंह से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जितने गोपाल राय, जितने भी नेता हैं, इन सभी को आपने देखा होगा कि ये हमेशा कहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, पैसों से खरीदना चाहती है। हमारे पास फ़ोन आए थे, हमारे पास सबूत है, लेकिन दिखाती कुछ नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि आपको कोई घूस दे रहा है, आप किसी संवैधानिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपको लालच दिया गया, निश्चित तौर पे आप उसको एविडेंस के तौर पे आसानी से यूज कर सकते, या सिर्फ मीडिया परसेप्शन बनाने से काम हो जाएगा क्या? ये भी जनता को सोचना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल ने विजय नायर के मामले में जो नाम लिया है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, आपने देखा होगा गिरफ्तारी के बाद एक मीडिया में ये भी चल रहा था कि अगला सीएम कौन। इस रेस में आपने देखा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच में नूरा कुश्ती चालू थी और वहीं पे एंट्री मारा सुनीता केजरीवाल ने। और यहाँ पर केजरीवाल ने जब स्टेटमेंट दिया और ये बात कहा विजय नायर के बारे में कि वो इन दोनों को रिपोर्ट करता था, तो ये बात भी तय है कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और यही वजह है, इससे सुनीता केजरीवाल का एंट्री साफ हो जाएगा। आने वाले समय में अगर केजरीवाल, हालांकि उनकी पार्टी तो कह रही है कि वो दिल्ली से, जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक होता है ना कि कोई भी चीज़ को जबरदस्ती कि मेरा है, अगर मैंने बोल दिया और मुझे पता है कि वो मेरा नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब आप उस बात पे कमिटेड हो जाते हैं कि जब तीर कमान से निकल गई तो भाई वापस तो नहीं आ सकती, तो कहीं ना कहीं आप उसी स्टैंड पे कायम हो जाते हैं। और यही आम आदमी पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा अभी स्ट्रीम मीडिया हो, पूरे मीडिया में सिर्फ एक ही नैरेटिव चल रहा है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। क्या दिल्ली की जनता, जिन्होंने केजरीवाल की पार्टी को बहुमत देकर सरकार बनवाई, उसके बारे में कोई बात करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा? ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है और आम आदमी पार्टी चाह ही रही है यही
और इसमें तो केजरीवाल माहिर खिलाड़ी है कि किसी तरह से केंद्र सरकार उसे बर्खास्त कर दे ताकि पब्लिक परसेप्शन में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा इस चुनाव में मिल जाए। और जिस प्रकार से सीधे सीधे इल्जाम वो लगा रही है, आप देखिएगा, ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। जो भी तय होगा वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जैसे एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, वो डिसाइड करें, राष्ट्रपति के पास जाए, या फिर, हालांकि कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले को इसी प्रकार से लटका भटका कर चलते रहेगा। और यहाँ पे सीधा सीधा केजरीवाल फायदे की राजनीति करते हुए और पूरी आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही। आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका का बयान आया था, जर्मनी से बयान आया था। क्या केजरीवाल इस देश के ऐसे नेता हैं जिसके बारे में अमेरिका और जर्मनी कमेंट कर सके? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? क्या देश में इससे पहले ऐसे कोई नेता नहीं थे क्या? इस 10-12 सालों की पार्टी और उसके संयोजक इस देश के पहले और आखिरी नेता हैं जो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी इसमें बहुत सारे पेच हैं जो खुलने बाकी हैं। और जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं कि केजरीवाल बस तुरंत बाहर आ जाएगा, ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने बचने के लिए अगर पूरी पार्टी को लपेटना पड़े तो लपेटने में देर नहीं करेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। बाकी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला कि अगला नंबर मेरा, मुझे भी समन भेजे जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे। तो जो भी पूछताछ में सामने आएगा, तथ्यों के आधार पे गिरफ्तारी तो होनी ही है। इसमें कोई भी किंतु परंतु की तो बात ही नहीं है। आपने देखा होगा कैलाश गहलोत को भी बुलाया गया था और उन्होंने निकलने के बाद स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे नाम से फ्लैट अलॉट था, मुझे बोला गया कि विजय नायर को चाबी दे देने के लिए, मैंने दे दिया। कौन रह रहा नहीं रह रहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये आदमी कहता है कि हम विजय नायर को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तो ये सारी बातों को देश की जनता को भी स्पष्ट तौर पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश करता है, करता रहा है, उसके उन क्रियाकलापों को भी जाकर पूर्व में जो उन्होंने बोला है उसको भी देखने की आवश्यकता है। और आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसा व्यक्ति
इस तरह की बात करके और मौज से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो आपके लिए भी एक सवाल बनता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये आप तय कीजिए। बाकी आगे क्या रिपोर्ट आते हैं, क्या खुलासे होते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक निवेदन है, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।